ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 मार्च की 2023 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का दिन कितना महान है। आज हमारे दादी गुलजार जी का अव्यक्त दिवस है। 11 मार्च शिवरात्रि के दिन बाबा ने उनको अपना बना लिया। कितने प्यार से बाबा की गोद में गए। हाँ, जैसे स्वेच्छा से शरीर छोड़ के गए। और 11 मार्च को ही 1997 में दादी चंद्रमणि, उनका भी स्मृति दिवस यही है। वो भी प्यारे बाबा के पास अचानक, बाबा ने उनके जाने के बाद कहा, अचानक, एवर रेडी, और बहुत काल ये पाठ पढ़ाने के लिए बाबा ने एक महारथी को निमित्त बनाया। तो दादी तो बेंगलोर गई थी सेवा पे और अचानक बाबा ने बुला लिया। मैं आपको दोनों का एक एक चरित्र सुनाता हूँ। खैर, दोनों से बहुत अच्छा स्नेह रहा है। गुलजार दादी तो बाबा को मिलाने के निमित्त बनी और बहुत उच्च और श्रेष्ठ, उनकी सबसे बड़ी महानता बहुत साइलेंस रहना और थोड़े शब्द बोलना, लेकिन नपे तुले शब्द और बड़े सार गर्भित तीर की तरह लगते थे। दूसरी बात, जो अव्यक्त मुरलियां हम सब सुनते हैं, दादी प्रैक्टिकल उसका स्वरूप होती थी। हर चीज बिल्कुल दादी के मुख से हर वक्त अव्यक्त रतन सुनते हुए बनता था। तो ये दादी की महानता। उन्होंने हमें भी पर्सनल जो वरदान दिया, दादी ने खास ये कहा। एक बार मैं दादी से पूछा, दादी मेरे को बहुत जगह इनविटेशन होता है, तो इधर ज्ञान मानसरोवर निर्माण उस वक्त हो रहा था, बन रहा है, तो कोई कोई सजेस्ट करते हैं सब तरफ तुम छोड़ के अपना इसे 1-2 साल बना लो अच्छी तरह, फिर भले चक्कर लगाना। तो दादी क्या करना चाहिए? दादी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बेहद की सेवा नहीं छोड़नी, भले स्लो बने, लेकिन वो भी करो, ये भी 50% उधर 50% इधर। और ये बनने के बाद, और दादी ही बाबा से पूछवाया था ये ज्ञान मानसरोवर के लिए, तो गुलजार दादी बाबा से लेके आई थी मैसेज। बाबा ने कहा है जमीन बहुत पसंद है और बाबा कहते हैं इसके द्वारा बहुत सेवा होनी है अगर बच्चे मिलजुल के बनाएं। और बनने के बाद ज्ञान मानसरोवर नाम भी दादी लेके आई थी बाबा के पास से, बाबा ने नाम दिया ये ज्ञान मानसरोवर। चंद्रमणि दादी की बात में एक अचानक जाने 12 को, वहां 11 मार्च को कोई उनका वो नहीं था, खूब चक्कर लगाती थी, अचानक कुछ हल्का पेन हुआ हार्ट का था, समझ नहीं पाए तो स्टेयर पे लेके गए और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो गया। लेकिन दादी चंद्रमणि की भी एक विशेषता है जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। वो जब अमृतसर में रहती थी, वो शेरे पंजाब बाबा उन्हें कहते थे और सारे पंजाब की सेंटरों की भी इंचार्ज थी, तो संस्था की ज्वाइंट चीफ भी थी। तो दादी ने बताया, एक बार मैं वहां पर थी अपने जो क्या कहते हैं अपने वहां पर, हाँ, अमृतसर में। तो प्रोग्राम था, बहुत तैयारियां चल रही थी, 1 महीने से बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 2-3 दिन बाद ही प्रोग्राम था, बाबा का टेलीग्राम आ गया, चंद्रमणि रीच इमीडिएटली। तो मैं तैयार होके जाने लगी। सब कहने लगे अरे प्रोग्राम सिर पे है, बाबा को फोन बुक करके कहो उन्हें। उस वक्त बुक होके फोन होता था कि बाबा प्रोग्राम के। नहीं, बिल्कुल बाबा को पता है प्रोग्राम, सब श्रीमत लेके कर रहे हैं कब से। बाबा ने कहा है तो मैंने जाना है। भाई बहनों ने कहा हम कर देते हैं फोन। नहीं नहीं नहीं, बाबा क्या कहेगा कि फोन करा रही है। अब मैंने तो जाना ही है, प्रोग्राम सब हो जाएगा, तैयारी सब कराया है। तो दादी गई, और जब बाबा ने रिसीव किया, मिले, बाबा ने कहा बच्ची जैसे अब तो एकदम आई है ना, ऐसे अंत में भी बाबा तुझे एकदम बुलाएंगे तो तुम बाबा के पास पहुंच जाएंगी। और सचमुच दादी को बाबा ने एकदम बुलाया। किसी को मन चित्त में नहीं था। जब फोन आया सबको, दादी अव्यक्त हो गए, चंद्रमणि दादी। इट्स सरप्राइजिंग। उन्होंने मुझे बहुत पालना दी, 20 साल में उनके अंग संग रहा, चंद्रमणि दादी के बहुत पालना मिली। और इवन मुझे समर्पण, जॉब छुड़ा के समर्पण कराने के भी निमित्त वो बनी। आज सुनाते हैं 11 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।
बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, तो बच्चे पवित्र बुद्धि चाहिए, तब ज्ञान रतन बैठ सके, तब बुद्धि योग बाबा से लग सके। इसलिए तुम्हारी बुद्धि पवित्र बहुत चाहिए। तो प्योरिटी कितनी बड़ी चीज है। जहां प्योरिटी कैंसल, समझ लो मेरा योगी जीवन कैंसल। मनसा में भी जिसको इम्प्योर थॉट बहुत चलते, समझो योग में ढीला रहेगा, धारणा कम हो गई उसे। तो कितना बाबा ने आज सुंदर बताया, एक ही हूं तुम्हारा, बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। वहां पर बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सतगुरु अलग होता है। मैं तो एक ही हूं, एक में ही सब है। बाप जन्म देता है, तो बाबा ने जन्म दे के आत्मा बनाया, पहले देहधारी थे अब आत्मा बन गए। और टीचर शिक्षा देके हमें कितना उच्च बनाता है। तो टीचर बाबा आके हमें शिक्षा देके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है। और सतगुरु सतगुरु सदगति देता है। तो बाबा प्रैक्टिकल में हमें सदगति देने के लिए आए हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चक्र के अंत में आता हूं। जब 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो जाता है, तब मैं आता हूं और आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुम्हें ये चक्र का ज्ञान देता हूं, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और इससे बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा रानी जाके बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आके सेपलिंग लगा रहा है, देवी देवता धर्म का सेपलिंग लगा रहा है। जो जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वो निकलते आएंगे। फिर और धर्मों का भी सेपलिंग लगाएगा। जो जो बाबा से बिछड़े, कन्वर्ट हो गए भिन्न भिन्न धर्मों में, वो भी सब निकल के आएंगे। तो बाबा ने कहा बस अब सब बातों को भूल, एक बाप को याद करना है। और कोई भी बातें आएंगी बीच में, याद बट भगा देना, फिर आएंगे फिर भगा देना। माया विघन डालेगी, भिन्न भिन्न तूफान लाएगी, मनसा के एकदम हटा के फिर बाबा की याद में लग जाना। तो ऐसा अपने को मन बुद्धि को बांध के रखना है बाबा की याद में। बाबा ने कहा देखो, गॉड फादर कहते हैं, ढूंढते रहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते बुद्धि ऊपर जाती है, लेकिन उसे पहचानते नहीं। मैं हूं लिबरेटर, तुम सबको दुख से लिबरेट करके सुख में ले जाता हूं। बच्चे, शांति धाम और सुख धाम का तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा जो है, बच्चे विशेष जो है तुम्हें क्या करते हैं, योग द्वारा पूरा नहीं होगा तो बच्चे धारणा भी पूरी नहीं होगी। बाबा से योग पूरा लगाना है, तब धारणा पूरी होगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम कोई को भी समझा सकते हो, मिलिट्री वालों को भी समझा सकते हो। वो समझते हैं मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे। बाप का बन के जीते जी मरोगे तो सीधा ही स्वर्ग में जाओगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने की बच्चे प्रैक्टिस करनी है घड़ी घड़ी। मेरा बाबा, टीचर, सतगुरु, साजन, ये मेहनत बच्चों से नहीं पहुंचती, और यही मेहनत करनी है, और यही बहुत ऊपर ले जाएगी। दिन रात प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर वक्त मनुष्य प्रैक्टिस करता रहे तो एक दिन तो परफेक्ट बन ही जाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माँ भारी लड़ाई सामने खड़ी है, इसलिए बच्चे इसको, लड़ाई को तुम्हें देखो, तुम्हें फिर क्या करना है, तो प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने खड़ी है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, पापों को खत्म करके पुण्य आत्मा बनना है, जमा करना है, पुण्य जमा करने, पापों को भस्म करना है। और वो कैसे होंगे बच्चे, ज्ञान और योग से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो अभी तुम्हें ज्ञान और योग बल पूरा लगाना है, जिससे सारे पापों का खात्मा हो, सारा खलास हो, और पुण्य का खाता खूब जमा हो। बच्चे ये देखो, हॉस्पिटल भी है तो बच्चे कॉलेज भी है, और यूनिवर्सिटी भी है। देखो वो तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी माना सारे विश्व के आत्माएं पढ़े, विश्वविद्यालय तुम्हारा भी है। क्या बोलते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं ईश्वर के द्वारा स्थापन हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ऐसा विश्वविद्यालय बाबा आके स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, आसुरी मत वाले श्रीमत को कभी भी मानते नहीं है। तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलती है, मिलती है। इसलिए बच्चे, न मन मत पर चलना है, न आसुरी मत पर चलना है, न माया की मत पर चलना है, न रावण की मत पे चलना है, किसी की मत पे नहीं चलना। तुम्हें तो सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पे चलना है।
ऐसा श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा के बच्चे कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, अपने तन मन धन से भारत को तुम श्रेष्ठ बनाते हो। ज्ञान धन लेकर बच्चे दान करना है, दान करने में कंजूसी ना हो, खूब दिल से दान करना है। दान करेंगे तो तुम बाबा के कितने श्रेष्ठ बच्चे बन जाएंगे। ये है प्यारे बाबा का कमाल। बच्चे टांग पर टांग रख कर बच्चे योग में बैठना, ये है राजाई बैठक। हाँ, हठ योग तो तुम्हें नहीं करना है, लेकिन तुम इतना कर सकते हो जैसे ब्रह्मा बाबा टांग पे टांग रख के बैठता था, और राजाई की बैठक है। बाबा ने कहा अच्छा शादी पर जाना पड़ता है, जाओ, बाबा मना नहीं करता, लेकिन बच्चे क्या करो, फल आदि लेकर के फिर उसको बाप की याद में जरूर खाएंगे तो पवित्र हो जाएगा, वो शादी के वाइब्रेशन से मुक्त हो जाएगा। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, रूहानी नशे द्वारा दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले क्या सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ये रूहानी नशा, आत्मा का नशा, मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, सारी दुनिया का विशेष कल्याण का, विश्व कल्याणकारी हूँ। तो ये रूहानी नशा सदा रहे, सदा चमकता हुआ हीरा रूह, और दूसरों को भी रूह में देखना, और हम रूहानी बाप की संतान हैं। इस रूहानी नशे में रहेंगे तो सारी प्राप्तियां स्वतः ही होती रहेंगी। होता क्या है, जिस्म में आ जाते हैं, जिस्म में ना आए, घड़ी घड़ी रूहानी नशे में रहे, उससे सब प्राप्तियां ऑटोमेटिकली जमा होती ही रहेंगी। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के कईयों को विघ्न पड़ते हैं, किसी को अपने शरीर के विघ्न पड़ते हैं, किसी को बिजनेस में विघ्न पड़ते हैं, किसी को किसी के संस्कारों के विघ्न के पड़ते हैं, किसी को अपने विकारों के विघ्न पड़ते हैं। लेकिन वो निर्विघ्न होने का क्या तरीका है, बाबा ने कितना अच्छा बता दिया कि बच्चे एक की लगन में मगन, मीरा हो गई मगन, हाँ लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो बाबा गीत घड़ी घड़ी गाने लगी। हाँ, तो इसलिए हम ऐसे बाबा के गीत गाएं, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उससे बच्चे, बाबा कहते हैं इतने अच्छे तुम संस्कार बन जाएंगे, और तुम सदा सदा के लिए निर्विघ्न बन जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा निर्विघ्न बनना है, जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।